सासू माँ ठीक है, नहीं खेलूंगी होली। मम्मी जी, होली तो बिल्कुल नज़दीक आ गई है और सारा सामान पकवान के बनाने के लिए भी आ गया, लेकिन आपने रंग गुलाल को तो कुछ मंगवाया ही नहीं है। अभी कुछ ही महीनों पहले ब्याह कर आई बहू वंशिका ने आश्चर्य से सुगंधा से पूछा, बेटा, यहाँ पर कोई भी होली नहीं खेलता। हमारी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास को रंग खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक दो बार मैंने तुम्हारी तरह पूछा भी तो साफ मना कर दिया गया कि पहले रंग खेलो और फिर घंटों बैठकर छुटाओ। और वैसे भी अपने यहाँ होली खोटी है, इसीलिए कोई भी ज़रूरत नहीं है होली मनाने के लिए सोचने की भी। बस तब से मैंने भी उनकी बातों के साथ पूरी मायूसी के साथ समझौता कर लिया, जबकि मेरे मायके में तो होली पूरे हुड़दंग के साथ मनाई जाती थी। बहुत मिस किया सालों उस माहौल को। सुगंधा कुछ सोचते हुए बोली, बस होली वाले दिन एक दूसरे के गले मिलकर गुजिया खिला देते हैं और बस हो गई होली। हे भगवान, मुझको तो भी होली खेलने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है और मैं तो कहाँ सोच रही थी कि ननद, देवर और सोमांश के साथ खूब जमकर होली खेलूंगी और मायके की ही तरह सबको खूब छकाऊंगी, लेकिन मेरे तो सारे अरमानों पर ही पानी फिर गया। वंशिका मन ही मन मायूस सी हो गई, लेकिन ऊपर से दिखावे में सुगंधा से यही बोली, मम्मी जी ठीक है, नहीं खेलूंगी होली। उसका उतरा हुआ चेहरा सुगंधा से बिल्कुल भी ना छुप सका और उसको अपने समय की याद आ गई। कितना शौक था उसको रंग खेलने का। संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी, जहाँ होली हो या चाहे दिवाली, पूरा घर एक साथ मस्ती करते हुए त्योहार मनाता था। लेकिन यहाँ पर तो सासू माँ ने साफ सख्त हिदायत दे डाली थी। सुगंधा मन ही मन कुछ ठान कर तैयार हो गई। होली वाले दिन वंशिका अभी सो ही रही थी कि उसको बाहर स्पीकर पर होली के गानों की आवाज़ सुनाई पड़ी और वो चौंक कर उठ गई और बाहर आई तो ये आवाज़ उसके लॉन से आ रही थी। मस्ती भरे गानों के साथ देखती क्या है कि सुगंधा बड़ी बड़ी बाल्टियों में भर भर कर रंग घोल रही हैं। पास में ही पिचकारियां भी रखी हुई है। वंशिका को तो सचमुच बड़ा ताज्जुब लगा कि कहाँ तो मम्मी जी खुद ही मना कर रही थी और कहाँ खुद बैठी रंग घोल रही हैं। मम्मी जी, ये सब क्या है? वंशिका आश्चर्य से फिर भरकर बोली, आप तो रंग खेलने के लिए ही मना कर रही थी और आप ही बैठी रंग घोल रही हैं। हैप्पी होली कहते हुए सुगंधा ने वंशिका के गालों पर रंग लगा दिया। वंशिका बेटा, मैंने कल रात को बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंची कि बहू की खुशियों के लिए कुछ परंपराओं को बदला भी तो जा सकता है। कहाँ तक हम लोग लकीर पीटते रहेंगे। मुझको और तुम्हारे पापा जी को तो ये भी नहीं पता कि इस परिवार की होली कब और कैसे खोटी हुई। बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते चले आ रहे थे। जब कुछ इस विषय में पता ही नहीं तो क्यों अपनी इच्छाओं को मारना। बस इसीलिए आज से इस घर में जमकर रंग खेला जाएगा और शुरुआत में ही तुम्हारे गालों पर रंग लगाकर कर रही हूँ। अब तो ये सब सुनकर वंशिका बहुत ज़्यादा चहक उठी और फिर ननद, देवर, पति और सास ससुर के साथ खूब जमकर हुड़दंग करते हुए होली खेली। और ये होली उसकी सचमुच बहुत ही यादगार होली बन गई। दोस्तों, क्या सुगंधा ने होली की शुरुआत फिर से कर सही किया या गलत? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य अवगत करवाइएगा और प्लीज़ मुझको फॉलो भी कीजिएगा। धन्यवाद।